नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में यदि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है और यदि आप स्कॉलरशिप लेने के इच्छुक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारी अपील है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, उनसे अपील है कि जल्द से जल्द वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट सबसे पहले पा सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश राज्य के उन निवासियों की जो मध्य प्रदेश में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में अध्ययनरत कर रहे हैं। साथ ही हम ऐसे लोगों की भी बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के नागरिक के और मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों में पढ़ रहे हैं, क्या वह भी स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश के राज्य के निवासियों के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई जाती है और इन्हीं सब स्कीमों में इनरोल करने के लिए आपको इस साइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इस साइट पर कैसे ऑनलाइन आवेदन होता है, इसको तो हम अभी ऑनलाइन आवेदन करना तो हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, आपकी लिखाई पढ़ाई के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। वो स्कॉलरशिप इस प्रकार है, यदि आप मजदूर वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपको जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आपकी पढ़ाई का खर्च मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उठाया जाता है। यदि दोस्तों आप ओबीसी SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आपकी पढ़ाई का खर्च मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाती है। और यदि आप मेधावी छात्र है, यानी कि आपकी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, आप किसी भी श्रेणी के हो, तो आपका पढ़ाई का पूरा खर्च भी गवर्नमेंट उठाती है। तो इन चारों तरह के फॉर्म भरने के लिए आपको इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत होगी। हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो अभी बताएं, उससे अलावा और भी स्कीमें बता दें जिनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा SC और ST जाति को आवास सहायता योजना भी दी जाती है, यानी कि आप पढ़ाई करने के लिए अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर किसी शहर में आके पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके जो किराया है वो आवास सहायता योजना स्कीम के तहत दिया जाता है। उसमें भी इस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। साथ ही में दोस्तों, गाँव की बेटी योजना के तहत विधवा किरण स्कॉलरशिप योजना और विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना, इन तीनों स्कॉलरशिप योजना के तहत भी आप लोगों की फीस का खर्च मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं इनको आप तैयार कर ले। नंबर 1, आप पे आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड ध्यान रखें, आधार कार्ड से आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिसपे OTP आएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आप पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस SC ST और OBC के लिए, जनरल जाति के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनरल जाति वाले मेधावी छात्र योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और SC ST OBC वाले पोस्ट मैट्रिक स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों पे आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो समग्र ID बनती है वह समग्र ID होना चाहिए। आप पे यदि समग्र ID नहीं है तो समग्र ID कैसे बनती है उसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो तैयार किया होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जान सकते हैं समग्र ID कैसे बनेगी। इसी प्रकार दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है उसकी भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे मिली है, वहां से आप उस लिंक पर जाके कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनते हैं ऑनलाइन वाला ये भी जान सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से पास हो, आपकी हाई स्कूल की आप पे मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद आप पे होना चाहिए बैंक पासबुक। बैंक पासबुक आपके नाम से एक अकाउंट होना चाहिए बैंक में, वो भी आधार कार्ड से लिंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपने जो एडमिशन लिया तो एडमिशन कंफर्मेशन फॉर्म यानी कि एडमिशन स्लिप होना चाहिए। उसके बाद आपने लास्ट में कौन सी पढ़ाई करी है, यदि आप UG में एडमिशन कर रहे होगे तो आपने लास्ट में 12th किया है, और यदि आप PG में एडमिशन ले रहे हो तो लास्ट पढ़ाई आपने UG डिग्री की होगी। साथ में आपको आपका एक फोटो चाहिएगा और आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। यदि आप पे इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो उस वीडियो की लिंक पे जाके आप देख सकते हो। उसके बाद कॉलेज में जो भी आपने फीस जमा करी है उसकी फीस स्लिप होना चाहिए
और लास्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दोस्तों आपको वोटर कार्ड चाहिए। जे सारे डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन करेगा उसके लिए उपयोगी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिन्यूअल वाले, मतलब कि फर्स्ट ईयर में जिनने फॉर्म भर चुके हैं मगर वो सेकेंड ईयर में अब अपने अकाउंट को रिन्यू करना चाहते हैं तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आप सेकेंड ईयर में अकाउंट को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट, मतलब जो भी आपने अभी पास की हो या AT-KT आई हो वो मार्कशीट चाहिए। आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट और करंट ईयर में आपको ने जो भी कॉलेज को फीस सबमिट करी हो वह उसकी स्लिप आपको। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताएं कि आप कैसे इस साइट पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यानी कि आप कैसे इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पोर्टल आएगा। इस पे आपको निर्देशित किया जाएगा कि आपको फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं है, आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं, मगर याद रखें कि आपकी प्रोफाइल वन टाइम जनरेट होगी, एक बार होगी। यदि आपने किसी प्रकार की स्पेलिंगों में मिस्टेक कर दिया तो रजिस्ट्रेशन में जो मिस्टेक हो गई उसको सुधारने के लिए आपको बहुत ही कठिनाई का सामना करना होगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन करते समय सावधानी रखें। अब हमें दोस्तों जाना है स्टूडेंट कॉर्नर पे। स्टूडेंट कॉर्नर पे आप देख रहे हो रजिस्टर्ड योरसेल्फ करके एक लिंक आ रही है, इस लिंक पे हम क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करें दोस्तों तो हमारे सामने पूरी रूल बुक आ जाती है कि इस बार इनने पोर्टल में चेंज कर दिया, पहले अलग तरीके से फॉर्म भरते थे, अब अलग तरीके से फॉर्म भरेंगे। तो इस रूल बुक को आप पढ़ लें, और नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें कि हाँ मैंने पढ़ ली है, एग्रीमेंट पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आप जो नई विंडो आई उसमें आपका आधार कार्ड नंबर पूछेगा। 2 बार आधार कार्ड नंबर आपको दर्ज करना है। जैसे दोस्तों आप आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और फिर आपके मोबाइल पे जो OTP भेजेगा। देखिए दोस्तों मैं एक आधार कार्ड नंबर दर्ज कर रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद प्रोसेस एंड चेक एंड वैलिडिटी पे क्लिक किया, उसके बाद OTP के माध्यम से क्लिक करेंगे। OTP पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS प्राप्त होगा। उस SMS को आप दर्ज करना होगा। यदि आपका मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमको हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, हमने उस पर क्लिक करके वेरीफाई करा दिया। दोस्तों जैसे ही हम वेरीफाई कराते हैं तो सर्वर से हमारा डाटा फैच होके अपने आप हमारा नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम ऑटो फिल आएगा। सिर्फ हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा कंफर्म करना है, हमें अपने माता जी का नाम दर्ज करना और माता जी का नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद दोस्तों हमें अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना रीजनम सिलेक्ट करना है, उसके बाद एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है जो मोबाइल नंबर हमने पहले फॉर्म भरते समय कभी यूज नहीं किया हो। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप साइट पे हम अपने रिश्तेदारों का नंबर डाल देते हैं। आपको अपना ही नंबर दर्ज करना है और वह नंबर यूज करना है जिसको आपने स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहले कभी प्रयोग नहीं किया है। उस मोबाइल नंबर को रिकन्फर्म कराना है। रिकन्फर्म कराने के बाद दोस्तों आपको अपनी समग्र ID दर्ज करनी है। यदि आप पे समग्र ID नहीं है तो समग्र ID कैसे बनती है उसके लिए हमने वीडियो ऊपर लिंक कर दिया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो पे जाकर आप वहां से वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी एक ईमेल ID दर्ज करनी है। ईमेल ID भी यूनिक ईमेल ID होना चाहिए। यदि आपने पहले से ईमेल ID दर्ज कर ली है तो उसका प्रयोग ना करें। सारी डिटेल को री-वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको पंजीयन करे पे क्लिक करना है। अब हमने पंजीयन करे पे क्लिक किया। पंजीयन करे पे जैसे ही हम दोस्तों क्लिक करें तो हमारे सामने हमारा यूजर ID और एक पासवर्ड प्राप्त होगा। दोस्तों इस यूजर ID पासवर्ड को संभाल के रखें। इसी यूजर ID और पासवर्ड से आप जब तक आप स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश सरकार से लेंगे जब तक इस यूजर ID और पासवर्ड का आपको प्रयोग करना होगा। उसके बाद दोस्तों यूजर ID पासवर्ड को प्रिंट करने के बाद आपको लॉगिन सेक्शन में जाना होगा। लॉगिन सेक्शन में आपको अपना यूजर ID दर्ज करना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। पासवर्ड दर्ज करने के बाद दोस्तों आपको जो इसका कैप्चर है वो दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको
जो इसमें बहुत सारी लिस्टें आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको अपडेट करना है। सबसे पहले आपको फोटो अपडेट करना होगा। दोस्तों हमें फोटो अपलोड करने के बाद अब अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करने से पहले हमको अपना बोर्ड का सिलेक्शन करना होगा। बोर्ड आप सही डालें, क्योंकि बोर्ड का डाटा यदि आपने मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई करी होगी तो डाटा ऑटोमेटिक फैच होगा, और यदि आप सीबीएसई या अन्य बोर्डों से होंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिक फैच नहीं होगा। फिर आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जिस स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई करी है उसको दर्ज करना है। उसके बाद आपने जो भी आपका रोल नंबर है उसको दर्ज करना है। रोल नंबर को दर्ज करने के बाद आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी होगी। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी डिटेल्स दी गई है वो सेम डिटेल्स इसमें जो जो पूछी गई है उसको सेम आपको भरना होगा। डिटेल भरने के बाद आपको अपना जाति प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा। अब आपको अपना डिजिटल कार्ड सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना होगा। सेव डिटेल पे क्लिक करना होगा। अब आपको अपनी बैंक डिटेल अपलोड करनी होगी। बैंक की पासबुक स्कैन करके लगानी होगी। सबसे पहले आपको अपने बैंक का IFSC कोड डालना होगा, आपकी बैंक की पासबुक पर दर्ज होगा। उसके बाद आपके अकाउंट नंबर आपको दर्ज करना होगा और उसको री-वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद दोस्तों इधर यस पे क्लिक करें। यदि आपका आधार सीडिंग है तो भी और नहीं है तो भी यस पे क्लिक करें और बाद में आप करा लें। उसके बाद दोस्तों सेव माई अकाउंट डिटेल पे क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों अब आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट करंट ईयर का अपलोड यहाँ पर करना है। लास्ट ईयर की जो भी आपकी मार्कशीट है, यदि आप यूजी स्टूडेंट हो तो 12th की, और पीजी स्टूडेंट हो तो यूजी की मार्कशीट लास्ट सेम की आपको अपलोड करना है। और कॉलेज में आपने कितनी फीस जमा कर दी है वह आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर ले, कहीं किसी कारणवश गलत तो अपलोड नहीं हुए। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो MP स्कॉलरशिप के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको सबसे पहले अपने कॉलेज से अपना कॉलेज कोड और सब्जेक्ट कोर्स यानी कोर्स कोड लेना होगा। ये कोड आपको जैसे प्राप्त हो जाए उस कोड के माध्यम से आप दोबारा से इस पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके कैसे फॉर्म भरा जाता है उसके लिए मैंने एक और वीडियो पहले से बना रखी है, वो है लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन पे लिंक कर दी है, उस पे क्लिक करके आप। धन्यवाद दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करना ना भूलें।